उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के तत्वाधान में मैनपुरी के व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग के छापों को रोकने के संबंध में विरोध प्रदर्शन करते हुए चेतावनी देते हुए कहा कि अगर छापेमारी जारी रही तो बाजार बंद करने को बाध्य होंगे। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल संबंधित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां एकत्रित होकर उन्होंने जीएसटी विभाग के छापों को रोकने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में सभी व्यापारियों ने जिलाधिकारी मैनपुरी पहुंचकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि भारत का व्यापारी एवं उद्यमी आपकी नीतियों से पूरी तरह संतुष्ट रहा है। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि पिछले एक सप्ताह से उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में जीएसटी विभाग के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी डाल रहे हैं और व्यापारियों का भारी उत्पीड़न कर रहे हैं। इन छापों से व्यापारी आतंकित और भयभीत है। उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग के अंतर्गत पंजीकृत लाखों व्यापारी एवं सेवा प्रदाता लगातार सरकार को बिक्री के अनुसार जीएसटी का बढ़ाकर दे रहे हैं। इसके बाद भी छापे डाले जा रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है। ज्ञापन में अनुरोध करते हुए उत्तर प्रदेश के जीएसटी विभाग के अधिकारियों को उचित निर्देश देकर जीएसटी छापेमारी पर तत्काल रोक लगाए जाने की मांग की गई है। कोल के जिला मुख्यालय आए, ज्ञापन सौंपा है, क्या मामला था, किन मांग को लेकर? आप सबको पता है कि 2-3 दिन से जो चेकिंग का अभियान चलाया, ये चेकिंग अभियान नहीं है, शोषण अभियान है। और इस शोषण अभियान के विरुद्ध कोई योजना है, कोई परिवर्तन किया जाए तो व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ बैठ करके बनाया जाए कि इस तरह की कमी है व्यवस्था में, इसमें सुधार किया जाए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऊपर से ये बता दे, ऊपर से निर्देश है, ऊपर से डकैती डालने का निर्देश है क्या? तुम जा करके दुकान पे पहुंच जाओगे। अभी मैंने इन व्यापारियों से कहा नहीं है, मैं इस मंच के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ उन अधिकारियों को कि बिना व्यापार मंडल के पूछे और अगर शोषण करने की नीयत से किसी दुकान पे पहुंचे तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। फिर प्रशासन ये न समझे कि व्यापार मंडल गुंडागर्दी है। इसलिए मैं आगाह करना चाहता हूं इस वार्ता के माध्यम से कि कोई भी अधिकारी, चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा अधिकारी हो, चाहे कमिश्नर रैंक का अधिकारी हो, अगर व्यापार मंडल के बिना परामर्श के बाजार में घुसने की कोशिश की, चाहे कुसमरा, किसनी, बेबार, भोगांव, जो छोटे छोटे कस्बे हैं इनमें भी जाने की कोशिश की, तो उनके साथ वो हाल किया जाएगा जिसका वर्णन शब्दों से नहीं किया जा सकता। तो क्या मांग करते हैं आप? हमारी मांग ये है कि अगर कोई सरकार व्यवस्था में परिवर्तन करती है, अब तक जो व्यवस्था नहीं थी उस व्यवस्था के लिए प्रदेश व्यापार मंडल है, प्रदेश स्तर पर मैं प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, प्रदेश स्तर पर बैठकर कोई वार्ता हो और उसमें संशोधन के लिए हम व्यापारी, हमारे व्यापारी आज नहीं सदियों से सहयोग करते रहे सरकार का, आज भी कर रहे हैं। हम सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार, लेकिन इस तरह से नहीं जो तरीका अख्तियार किया। मैंने तो पेपर के माध्यम से सुना, देखा, पढ़ा, पहुँच गए दुकान पे, इतना जुर्माना होगा, ये होगा। इनकी बाप की जागीर है अधिकारियों की, क्यों इस तरह से जुर्माना करने की बात करते हैं? व्यापार मंडल किसी के अधीन नहीं है, स्वतंत्र सत्ता है व्यापार मंडल। ये दिमाग से निकाल दें कि किसी संस्था के अधीन, किसी सरकार के अधीन। हम व्यापारी हैं, हम सरकार का सहयोग जितना करते हैं उतना देश में कोई भी इन समाज के लोग नहीं करते। आपने देखा हुआ अधिकारी 11 बजे उठते हैं, व्यापारी रात के 10 बजे सोता है और सुबह दुकान खोल लेता है। यहाँ तक तुमने देखा होगा रात के 10 बजे अगर उपभोक्ता है कि दिया सलाई लेने जाता है, बताइए दिया सलाई में कितनी मुनाफा मिलेगी? लेकिन व्यापारी दुकान खोल करके उपभोक्ता को दिया सलाई देता है। ऐसी इतनी समाज सेवा की भावना किसमें होगी जो व्यापारी में? लेकिन उसके बाद भी इस तरह का शोषण ये किसी भी तरह से व्यापार मंडल बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ और आप अपने माध्यम से सूचित कर दें। अभियान चला रहे पूरे प्रदेश में जो जीएसटी के नाम पर सर्वे छापे करके जो उत्पीड़न व्यापारियों का किया जा रहा है इन अधिकारियों के द्वारा, तो उसके विरोध में हम लोग आज यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। और कल भी यहाँ शहर में कुछ दुकानों पे उन्होंने जाके सर्वे किया, तो हम लोग स्वयं पहुँच गए थे वहाँ, हमारे नगर अध्यक्ष जी, मैं और भी नगर महामंत्री, तमाम पदाधिकारी वहाँ पहुँच के जीएसटी जो अपने डिप्टी कमिश्नर जी हैं, बात की मैंने, तो उनका कहना था कि मैं जो है कोई किसी प्रकार का उत्पीड़न नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो आप मेरे ऑफिस आके बात कर सकते हैं।
तो मैं सभी व्यापारियों को भी आश्वस्त करना चाह रहा हूं कि अगर किसी को ये लगता है कि कोई उत्पीड़न हो रहा है तो हम लोग हर व्यापारी के साथ हैं, साथ खड़े हुए हैं और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये बिल्कुल आप लोग आश्वस्त रहें, कोई किसी को परेशानी नहीं आने दी जाएगी और इन अधिकारियों का जो उत्पीड़न है वो किसी प्रकार से बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज्ञापन के माध्यम से क्या मांग की है आप लोगों ने? ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि ये सर्वे छापे जीएसटी के जो चल रहे हैं इन पे अविलंब रोक लगाई जाए और बैठ के कोई ना कोई रणनीति प्रदेश स्तर पे बनाई जाए और उसके बाद ही इन पर कोई कार्रवाई की जाए।